हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बार बार परेशान करते हैं। ठीक है बच्चे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या अदर कोई भी एग्जाम। बच्चे, रेलवे कोई भी एग्जाम हो, जैसे आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। आपसे वादा करता हूँ, इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप देखेंगे और इस तरीके की मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को अगर फॉलो करते हैं तो आपको रीजनिंग कभी परेशान नहीं करेगी। अगर आपने पहले रीजनिंग भी नहीं पढ़ी है और आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी और आप रीजनिंग में फुल में से फुल स्कोर करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आते हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ आप 50 प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है, जिस प्रकार ये दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है ये तीसरी संख्या यहाँ पे जो आने वाली चौथी संख्या से किस प्रकार संबंधित होगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ रूल देखना पड़ेगा, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार इनमें रूल लगेगा वही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे और आंसर तक पहुँच जाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो जो नॉर्मली रूल लग जाता है वो इसमें ऐसा लग जाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखो 235 है, यहाँ कितना बच्चे 587 है, तो 235 में कितना जोड़ूं जो 587 हो जाए। आप कहेंगे सर इसमें 352 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 352 जोड़ दो। बच्चे, यहाँ 352 जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी 352 जोड़ दो। मैंने कहा बिल्कुल 352 जोड़ो। 352 जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा? आप कहेंगे सर हमारा आ जाएगा 787। जब हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में 787 है ही नहीं। अगर ऑप्शन में कहीं 787 दिया होता तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये रूल इसमें नहीं लगा है, दूसरा रूल इसमें लगने वाला है। तो दूसरा क्या रूल लग सकता है आप वो देखेंगे। बच्चे, आप कहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है कि पहले इन दोनों अंक को जोड़ दिया, 2 और 3 5, ये आ गया। ठीक है, फिर बच्चे इन्होंने क्या किया, फिर इन 2 को जोड़ दिया पीछे वाले के, 5 और 3 8। बच्चे फिर इनको जोड़ दिया तीसरे को और पहले को, तो ये बन गया। रूल समझ आया आपके? आप कहेंगे सर बिल्कुल। पहले क्या कराए? पहले बच्चे इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ा, ये नंबर बन गया 5। उसके बाद इनको जोड़ा, फिर ये नंबर बन गया। उसके बाद बच्चे इनको जोड़ा, ये नंबर बन गया। रूल आपके समझ आया? आप कहेंगे सर पहले हम इनको जोड़ेंगे, 4 और 3 7 यहाँ पर आने वाला है। फिर बच्चे इनको जोड़ेंगे, 3 और 5 को 8 आने वाला है। फिर किसको जोड़ेंगे? इनको जोड़ेंगे, 5 और 4 9। तो बच्चे हमारा आंसर जो आ जाएगा 7 8 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बच्चे आपको यहाँ बताना है कौन सी संख्या आने वाली है। बच्चे, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, आप बच्चे वीडियो को देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है, तो एक विशेष बात को ध्यान रखेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। तो इसमें बच्चे दिमाग लगाएंगे। पहले 12 था, फिर उसके बाद 32, फिर बच्चे 56, फिर 1130, फिर यहाँ पर बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप कहेंगे सर पहले 12 था, फिर 32, फिर 56, फिर एकदम इतनी बड़ी संख्या हो गई 1130, काफ़ी बड़ी संख्या हो गई। तो आपके दिमाग में एक रूल आएगा, सर जोड़ने घटाने वाले से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, फिर वही रूल लगाएं,
सर इन दोनों नंबर को जोड़ता हूँ, 1 और 2 को 3 मिल जाएगा, और फिर अगली बार गुणा करता हूँ तो 1 और 2 की गुणा करूँगा 2 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर आगे यहाँ ये रूल फॉलो हो रहा है क्या? मैंने कहा इनको जोड़ो, 3 और 2 5, ये नंबर मिल गया। फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, ये मिल गया, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11, ये आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, ये मिल गया। तो रूल आपके समझ आ गया। आप कहेंगे सर यहाँ भी ऐसे ही करने वाले हैं, 11 और 30 को जोड़ेंगे 41, और सर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी 11 और 30 की, तो 11 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 330। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, और आपको अपना इसको लास्ट में जरूर बताना है आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कहां पर आपकी कमजोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 एज चैप्टर से है, जो काफी आसान है। इसमें कहा गया है एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। एक पिता जो है बच्चे अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। उसका पुत्र 6 वर्ष का है। कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा? आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने यहाँ देखो, उसने बोला उसका पुत्र 6 वर्ष का है। पुत्र कितने का बच्चे? पुत्र है 6 वर्ष का। और शुरू में इसने बोला था एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। पिता कितने वर्ष का होगा फिर? जब इससे कितना गुना बड़ा है? 5 गुना, तो कितने का होगा? 30 वर्ष का। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला था कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा। कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा? अगर मैं इसमें 5 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 35 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चे? अगर 5 वर्ष बाद पूछूं तो ये 35, और ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या इसका 4 गुना बड़ा होगा? अब नहीं है, क्योंकि 11 चौक 44 होते हैं बच्चे, जबकि ये कितना है? 35 है। क्लियर? ये तो होगा नहीं। तो इसी तरीके से आप ऑप्शन से चेक करेंगे, जब आप इस ऑप्शन को देखते ही कहेंगे सर 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा? आप कहेंगे सर 2 वर्ष बाद। कैसे बच्चे? 30 में अगर 2 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और ये कितने का हो जाएगा बच्चे? 2 वर्ष बाद 8 का हो जाएगा। अब आप बताएं 4 गुना बड़ा है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल 4 गुना बड़ा है। तो बच्चे कितना हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष बाद। आसान था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। मतलब इनमें से बताना जो अन्य से भिन्न है, मतलब 3 में समानता है जबकि एक उनमें से अलग है, उसको आपको पहचानना है। तो आप पहचान लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हर किसी बच्चे के दिमाग में अलग अलग चीजें आ सकती हैं। एक बच्चा कहेगा सर ऐसे कर सकते हैं इसको, ये देखो सर 3 से डिवाइड हो जाएगा, सर ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 छंग, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जबकि सर इसको अगर 3 से डिवाइड करूं तो 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इनमें क्या है? एक समानता है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है। ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं है। उसने पूछा था उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो अन्य से भिन्न कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे के दिमाग में ऐसे बात आ सकती है सर ऐसा इन दोनों का योग मैंने करा 9 आया, इन दोनों करा बच्चे 6 और 3 का 9 आया, और बच्चे इनका करा 1 0 और 8 को जोड़ा 9 आएगा। जबकि यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 6 5 कितना आएगा? 11। तो इनमें एक समानता है जबकि इसमें कोई समान, ये अलग है। तो यही हमसे पूछा गया। तो किसी के दिमाग में ऐसे रूल आ सकता है। तो वो वही बात है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे उतना आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब इसमें शब्द में जो अक्षर दिए गए हैं, इसने बोला है निम्नलिखित विकल्प में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द, जो दिया गया शब्द है, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कौन सा विकल्प है?
तो आप कहेंगे सर वो तो बहुत आसानी से दिख जाएगा, देखते हैं पहचान लेंगे। आप कहेंगे सर वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यों बच्चे? क्योंकि आप देखेंगे इसमें कहीं सी आया है, आप कहेंगे सर नहीं तो, बट इसमें इसने सी का प्रयोग करा गया है, तो इसका प्रयोग करके ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आप इसमें बता सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे, और बहुत जल्दी आपको बताना होता है क्योंकि इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता नहीं है, तो छोटी छोटी ट्रिक आपको आनी चाहिए। जैसे बच्चे मैंने आपसे पूछा इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप बहुत अच्छे ट्रिक से जानते हैं सर इसमें 3 होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकता है वो, बात तो वही है। इसमें पूछूं तब भी आप कहेंगे सर 3 त्रिभुज होंगे। बच्चे अगर आपसे इसमें पूछूं, अगर ऐसी आकृति कहीं आपको मिल जाए इसमें कितने त्रिभुज, तो आप कहते हैं सर 8 त्रिभुज होते हैं। आपको ट्रिक बता चुका हूं कैसे होते हैं। ठीक है, क्या बच्चे इसमें अगर आपसे पूछे तो कितने बताओगे? आप कहें सर 8 कैसे? मैंने कहा था इनकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 और 4। इन कितने लास्ट कितने वो 4 का उसका 2 गुना कर दो, कितने हो जाएंगे त्रिभुज? 8 हो जाएंगे। ठीक है, और गिन भी सकते हो, कोई बिल्कुल बड़ी बात नहीं, इनको गिनना भी बहुत आसान है अगर आप गिनोगे भी तो, बट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऐसी आकृति मिलेगी तो उसमें कितने होंगे? 8 होंगे। अब हम इसको करते हैं। बच्चे आप इसमें बताएं कितने हो गए? यह आकृति इस तरीके की है, आप कहें सर बिल्कुल 3, और 3 इसमें बच्चे कितने हो गए? 6। क्लियर है? प्लस बच्चे इसमें बताएंगे अभी कितने बताए हैं? आप कहेंगे सर 8 ये और 8 ये, कितने हो गए बच्चे? 16 ये। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं यहां पे, तो 16 हो गए। 16 और 6 कितने हो गए? बताओ मुझको, 16 6 कितने हो गए? आप कहेंगे सर 22। अब यहां को लिख दो 22 और गिनो। एक ये बच्चे और एक ये, तो ये रे। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से बच्चे एक ये और एक ये, 4 ये। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं, यहां तक तो बिल्कुल आसान था। 22 और 4 कितने हो गए? 26 हो गए। 22 4 कितने हो गए बच्चे? 26 हो गए। अब मुझको बताएंगे 26 तक कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चे, कितने हो गए? 26। अब एक बच्चे ये रहा और एक बच्चे इधर को, इस तरीके से आप देखेंगे 26 और 2 कितने हो गए? 28। और तो कहीं आपको त्रिभुज नहीं दिख रहा? आप कहें सर और कहीं भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, गिन सकते हो, बहुत आसान है इसको गिनना। ठीक है बच्चे, डायरेक्ट भी आकृति आपको मिल सकती है, तो इस टाइप का जब भी आपको चित्र मिलेगा, आकृति मिलेगी, तो आप उसमें कितना लगाएंगे? 28 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। वह आरेख चुनिए जो गायों, पशुओं और बकरियों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। बच्चे गायों, पशुओं और बकरियों, तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमने देखा सर गाय और बकरी, गाय अलग होती है, ये गाय होगी बच्चे, और ये बकरी होगी। गाय और बकरी अलग अलग होती है, बट ये क्या था? और पशुओं, दोनों क्या होते हैं? पशु होते हैं। तो इस टाइप की आकृति आपकी बन जाएगी जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, आसान क्वेश्चन है ये भी। 4 उत्तर आकृतियों में से
कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़े से बनाई जा सकती है? 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़े से बनाई जा सकती है? मतलब ये प्रश्न आकृति में टुकड़े दिए गए हैं, इनसे मिलाकर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। आप जब चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये दोनों तो यहाँ आ गए, ये आ गए, ठीक है बच्चे, और ये वाला यहाँ लग गया आके, ठीक, और इन दोनों से मिलके ये अंदर का बन गई आकृति, ठीक है। तो आप साफ कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी दर्पण को रेखा LM पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? मतलब ये बच्चे दर्पण दे रखा LM, इसने यही बोला यदि किसी दर्पण को LM पर रखा जाए, ठीक है, यदि किसी दर्पण को LM पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? इसका आपको प्रतिबिंब बताना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे इस लाइन से यहाँ पहचान लेंगे, ये वाली लाइन इस तरीके से है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एकदम कहेंगे सर इस तरीके से ही यहाँ इस तरीके से बना दी, ठीक है, ऐसे बनने वाली है, बिल्कुल ठीक। ऐसा किस किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ये तो वैसे ऑप्शन गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बच जाते हैं। जब 2 ऑप्शन बच जाते हैं तो आप इनको भी काटने का प्रयास करेंगे। आपने कहा सर ऐसे तो बनना ही है, ठीक है, ऐसे तो बनना है, इस पे ध्यान देंगे आप। तो बच्चे इस तरीके से बनेगा, यहाँ भी इस तरीके से। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक छोटी छोटी चीजों को पकड़ा करो जिनसे आप एकदम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आसान था? आप कहेंगे सर बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से। इसका कहना है कि बच्चे दूसरा अक्षर समूह जो है इसका पहले अक्षर समूह से जो संबंध है उसी रूल पर आपको बताना है तीसरे अक्षर समूह का जो यहाँ पर आने वाला है चौथा अक्षर समूह उससे क्या संबंध होगा, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे, मैंने कहा था पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से देखा करो। तो ए से कितना हुआ? सी हुआ, तो आप कहेंगे सर +2 कर दो। दूसरे अक्षर का दूसरे अक्षर से, जेड से कितना हो गया? एक्स हो गया। जेड 26 पाता, एक्स 24 पाता, -2 हो गया। फिर बी से बच्चे कितना हो गया? डी हो गया, फिर +2। वाई से कितना हो गया? डब्ल्यू हो गया, -2। +2 -2 +2 -2, ये वाला रूल इसमें लग रहा है। तो बच्चे +2 करेंगे, एच में +2 करेंगे, 8 होता है एच, 2 करेंगे इसमें ऐड तो कितना हो जाएगा? 10, 10 पे क्या आता है? जे। यहीं से आप ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, यहीं से आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे आसानी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जो ए से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। मतलब इसमें भिन्न बताना, 3 किसी प्रकार एक संबंधित हैं जबकि एक अलग है उनसे, वो आपको पहचानना है। तो आप कहेंगे सर ये तो हमने जीएस में पढ़ा है, अगर आपने जीके पढ़ी है थोड़ी बहुत तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे, वरना आप ऐसे क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये गरबा जो होता है, ये गरबा जो होता है एक लोक नृत्य है। क्या है? एक लोक नृत्य है, जबकि मणिपुरी, कथकली
और ओडिसी ये क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसे, शास्त्रीय नृत्य है। तो बच्चे ये क्या है, हमारा गरबा लोक नृत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 में क्या है, समानता है इनमें, जो 3 किसी प्रकार संबंधित है। उसने पूछा था उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। बच्चे ये अन्य से भिन्न है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये बच्चे ये क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है, जबकि गरबा क्या है, एक लोक नृत्य है। क्लियर है, तो हमको भिन्न बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पदों का ज्ञात कीजिए। बच्चे लुप्त पदों को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वो देखो, ऐसा क्वेश्चन मिल जाता तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम काउंटिंग शुरू कर देते हैं। बच्चे काउंटिंग तो आपको करनी है। आपने काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने 18 आए। अब बच्चों के दिमाग में एक बात चलती है, सर 18 के जोड़े जो बनाने हैं वो 3 3 के बनाए या 6 6 के बनाए, 3 के जोड़े बनाए या 6 के जोड़े बनाए। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आपको क्या करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन 90% इस तरीके से बन जाते हैं जैसे मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने देखा ज़्यादा से ज़्यादा अक्षर पकड़िए कहाँ पर हैं। आपने एक तो यहाँ देखा 3 का जोड़ा यहाँ पर दे रखा है, तो 2 बार बी आया है और उसके बाद ए आया है। तो मैं यहाँ पर बी ना रख दूँ, 2 बार बी यहाँ पर आया तो 2 बार बी मैंने यहाँ पर रख दिया, 2 बार बी यहाँ पर रख दिया। अगर यहाँ पर बी रख देता हूँ 2 बार बी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, ये 3 चीज़ें भरने का प्रयास किया मैंने, बिल्कुल ठीक है। अब आप बताएंगे, अब आप यहाँ पर गौर से देखेंगे बच्चे, यहाँ देखेंगे आप सी के बाद क्या आया है, ए, तो यहाँ सी है, इसके बाद ए रख दूं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपके सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने देखा एक हमको ये जोड़ा मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का जोड़ा एक ही मिल रहा, तो मैं 6 के बना दूं। मेरे दिमाग में यही तो चल रहा था कि 3 के जोड़ा बनाऊं या 6 के बनाऊं, तो मुझे एक 6 का जोड़ा मिल गया। अब ऐसे सी, ये 6 का जोड़ा जो मिला है कौन सा है, सी ए डबल बी ए सी। इसको देखो सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी, हो गया काम, बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये ए आ गया, और बच्चे ये सी, और यहाँ बी रखा था हमने, ये सी रखा था, फिर बच्चे ये बी आया था। तो खाली स्थान पर कौन कौन से अंक आने वाले हैं, सॉरी कौन कौन से अक्षर आएंगे, ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कहना है, एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी तथा ओ हैं। ए बी के दाएं और ओ के बाएं हैं। सी ए के दाएं दूसरा है, बी डी के दाएं हैं। यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। इसने बोला है ए बी के दाएं और ओ के बाएं हैं। इसने बोला बच्चे ए जो है, ये ए जो है बच्चे क्या है, बी के दाएं, तो बी के दाएं और ओ के बाएं हैं। इतनी कंडीशन क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगी बच्चे। ए बी के दाएं और ओ के बाएं हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, सी ए के दाएं दूसरा है। सी जो है ए के दाएं दूसरा है, तो ए का दाएं है मतलब इधर, तो सी यहाँ पर आ गया, ए के दाएं दूसरा है। बी डी के दाएं हैं, बी जो है डी के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं। आसान था, कुछ भी नहीं था। यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है। तो बच्चे मध्य में कौन सा होगा, ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इससे आसान क्वेश्चन कोई मिल सकता है आपको, नहीं मिलेगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
बच्चे कैलेंडर का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। और आपसे फिर एक बार कहता हूँ, अगर आपका किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, जैसे आपका कैलेंडर क्वेश्चन आज गलत हुआ तो मैंने बहुत अच्छे सभी चैप्टर को कंप्लीट कराया हुआ है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, कैलेंडर वाली प्लेलिस्ट देखेंगे और सभी वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, फिर आप देखेंगे आगे से आपका कैलेंडर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी तरीके से सभी चैप्टर, जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन आपसे गलत होता है उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो आपको उस चैप्टर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कैसे सोल्व करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो मैंने कहा था एक लाइन खींच लो जिसको बोल दो ये आज का दिन है। कौन सी लाइन है ये? आज की। अब क्वेश्चन पढ़ो, यदि बीते कल से पहला दिन शुक्रवार था, ये बीता कल हो गया, बीते कल से पहला दिन, ये वाला दिन दे रखा है शुक्र, ये शुक्र दे रखा है, तो ये क्या होगा बच्चे? शनि। और ये आज का दिन मुझे पता चल गया रविवार। कौन सा होगा बच्चे? आज रविवार होगा। तो आने वाले दिन से, आने वाला दिन, आने वाले दिन से अगले दिन, अगला दिन, अगले दिन के 2 दिन बाद, तो जितने दिन बाद बोले उतनी लाइन खींचनी है केवल, उसके बाद अगली लाइन में नहीं जाना। 2 दिन बाद बोला 2 लाइन खींचूंगा, 3 दिन बाद बोलता 3 लाइन खींचता। तो 1 और ये 2, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये वाला दिन बताना है, ये वाला। तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो बच्चे क्या आ जाएगा? बृहस्पति को और किस नाम से आना था? गुरुवार के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं। बच्चे एक कक्षा है उसमें 80 विद्यार्थी जो हैं कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, क्लियर है। जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, इनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं? इसने बोला इनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, केवल कंप्यूटर विज्ञान इसमें पूछा गया है। कितने सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? आप कहेंगे सर 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, एक कंप्यूटर विज्ञान और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। 2 सब्जेक्ट बोला जाएगा तो मैं इस तरीके से डायग्राम बनाने वाला हूँ। अगर 3 सब्जेक्ट बोला जाता तो बच्चे इस तरीके से मैं डायग्राम बनाता, क्लियर है। आप कितने सब्जेक्ट बोले गए? 2, तो बच्चे मैंने ये 2 इस तरीके से डायग्राम बना दिया। एक तो कंप्यूटर विज्ञान तो सी से लिख देता हूँ और दूसरा बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स से ई से बना देता हूँ, क्लियर है। आपके सर बिल्कुल क्लियर है। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, जो दोनों पढ़ते हैं उसको मैं यहां लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल। जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान, 100 विद्यार्थी जो कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, तो बच्चे कंप्यूटर क्या, कौन सा वाला बोला? ये वाला। कितने पढ़ते हैं? 100, तो 80 तो ये हैं, 20 और लिख दूं तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। आप कितने हो गए? 100 हो गए। 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले हो गए, बिल्कुल ठीक है। ये 20 जो हैं, 20 जो हैं बच्चे क्या हैं? ये 20 केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले हैं, केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले हैं, और यही मुझसे पूछा गया था। और अगर पूछूं 80, तो 80 जो हैं बच्चे कंप्यूटर विज्ञान भी पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं, क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई क्वेश्चन में। बच्चे अगर आपसे पूछ लेता केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले, तो आप यहां से क्वेश्चन आगे को पढ़ते, 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, तो बच्चे 40 और लिखता है यहां पर। इसने बोला 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे सर 80 तो ये हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर पढ़ते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ते हैं ना, हाँ, और 40 ये हैं, तो हुए ना 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक। अगर हमसे पूछता केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले, तो मैं कहता 40, क्लियर है बच्चे, चीज़ें क्लियर हुई। आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। फिर एक बार बच्चे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और क्वेश्चन को सेट करने में इस तरीके के, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, उस संख्या समुच्चय का चयन करें या उस संख्या समुच्चय को पहचानें
जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता है। मतलब ये समुच्चय जो दिया गया बच्चे, इसमें जो रूल लगा है इससे अधिकतम मेल कौन सा समुच्चय खाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 समुच्चय आपको दिए गए हैं, तो इनमें आपको देखना होता है क्या रूल लग सकता है। कभी कभी ऐसा होगा, हो सकता है वो इस तरीके से देता, इस तरीके से समुच्चय बना देता, तो आपके दिमाग में एकदम क्या रूल आता, सर पहले और इनको जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर ये तीसरा वाला मिल रहा है, 20 और 14 को जोड़ा कितना होगा, 34, ये मिल गया। तो ऐसे ही मैं ऑप्शन देखता और ऑप्शन में जो इसमें ये रूल लग रहा होता उसको आंसर मान लेता। क्लियर। बट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके क्या दिमाग में आ रहा है, आप कहेंगे सर इसमें क्या दिमाग में आ रहा है। एक बात तो ये आ रही है, सर तीसरी वाला जो नंबर है इसका 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6, सर 2 गुना करके पहले और तीसरे वाले को जोड़ दो, बीच वाली संख्या मिल रही है मुझको, बीच वाली संख्या मिल रही है। मैंने कहा चलो बिल्कुल ठीक है, हाँ ये रूल। और देखो किसी ऑप्शन में लग रहा है क्या, मैंने पहले ही ऑप्शन चेक किया, सर इसका 2 गुना करना है और पहले वाले नंबर में जोड़ना है, 7 और 6 कितना हो गए, 13। बिल्कुल ठीक है। इसमें जो रूल इसमें लगा वही रूल इसमें सेम लग रहा है ना, फॉलो कर रहा है या नहीं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। क्लियर है, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो हर कोई इस क्वेश्चन को बना सकता है, बट टाइम लेगा बच्चा, अगर बेसिक से करेगा तो टाइम लेगा, जबकि हमें टाइम ही बचाना होता है एग्जाम में। क्योंकि अगर आप किसी को भी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन अगर आते हैं, 20 तो हो गए, या जिस भी एग्जाम में जितने क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं हर कोई फुल में से फुल कर सकता है। बट बच्चे मेन बात होती है टाइमिंग की, कौन टाइमिंग के अंदर सोल्व कर पाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो। इसमें बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है, ये आपसे पूछा गया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो दोनों को आप बाएं से बना लो, ये तो बाएं से दिया हुआ है, इस ये क्या दिया दाएं से, तो इसको भी क्या बना लो बच्चे, बाएं से बना लो, दोनों को बाएं से बना लो। क्या ध्यान रखना है, जब भी मध्यम अक्षर पूछा है तो दोनों को बाएं से बना लो। बच्चे ये बाएं से दिया था, इसको मैं बाएं से बनाऊंगा, दाएं से कौन सा 10वां है। जब भी कोई भी दाएं से दिया हो उसको बायां बनाने के लिए 27 में से माइनस करता हूँ, ये मैंने आपको क्लास में बताया था। 27 में से मैं 10 घटाऊंगा, 27 में से 10 घटाऊंगा 17 आ जाएगा। बाएं से कौन सा आ जाएगा बच्चे, 17 आ जाएगा, बाएं से 17। अब दोनों को बाएं से बनाने के बाद इनको जोड़ो और आधा कर दो, इनको जोड़ो और आधा कर दो, विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। 17 और 7 24, 24 का आधा, 24 का आधा 12, 12 पे क्या था हमारा L। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड ये बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। कौन वैसा ही है जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट। मतलब बच्चे इनकी तरह आपको बताना है इनसे कौन सा ऑप्शन मेल खाता है। आप कहेंगे सर भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी विस्फोट एक प्राकृतिक आपदा है, और बच्चे आप देख रहे होंगे बाढ़ भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। तो इनसे मेल कौन सा खाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो काफ़ी इजी है। ठीक है, मैंने जब भी आपसे कहा था, जब आपको क्लास कराई थी, मैंने सबसे पहले कहा था जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिल जाए, जैसे इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है क्या इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं। तो जब भी आपको ऐसा मिले तो आपको दिमाग में एकदम बत्ती जलनी चाहिए कि सर इन्हीं अक्षरों को आपस में उलट पुलट करके लिखा गया होगा, इतना तो क्लियर है। तो कैसे उलट पुलट करके लिखा है,
आपने देखा पहले 2 अक्षर इसमें उल्टे कर दिए, ठीक है, सी यू था यू सी कर दिया, इसी प्रकार एस टी था टी एस कर दिया, ओ एम था एम ओ कर दिया। ऐसे ही बच्चे मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, पी ए था ए पी कर दूंगा, ठीक है, आर ई था ई आर कर दूंगा, एन टी था टी एन कर दूंगा। बच्चे कौन सा ऑप्शन है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे इसमें कहा गया है निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको बच्चे क्रम से लगाना है। तो क्रम से कभी कभी बढ़ते क्रम में होते हैं, कभी कभी घटते क्रम में होते हैं बच्चे। वो आपको ऑप्शन बता देते हैं किस क्रम में है। तो आप सबसे पहले देखेंगे, आपने देखा 3 से ये भी शुरू है, 3 से ये भी शुरू है, 3 से ये भी शुरू है, ये 1 से शुरू है। तो ज़्यादातर चांस बन जाते हैं जो हमारा आंसर होगा बच्चे वो 3 से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए पहला वो सब में सेम डाल देता है। इतना क्लियर हुआ। फिर चेक भी कर लेंगे, कभी आप जल्दबाजी में गलत कर दो, कभी कभी हो जाता है कि हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। अब बच्चे ये तो क्लियर हुआ। अब 3 के बाद इसमें 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें 2 है। तो बच्चे ज़्यादातर चांस हैं क्योंकि इसने इसमें भी 4 दिया है, इसमें भी 4 दिया है और इसमें 2 दिया है। तो हो सकता है उसने कन्फ्यूज करने के लिए 4 2 में डाल दिया कि बच्चा अब यहाँ से भी क्लियर ना कर पाए। तो इनमें से ज़्यादा चांस है। बट आपने देखा 3 है क्या? गली। सबसे पहले बच्चे गली आ गई। चलो, गली के बाद अगर मैं रखता हूँ बच्चे 2, तो गली के बाद राज्य, ये तो नहीं होगा। गली के बाद गांव, हाँ ये बन सकता है, गली के बाद गांव। बच्चे फिर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें 1 है, इसमें 5 है। 5 मतलब जिला, गांव के बाद जिला या गांव के बाद तालुक। यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको क्या करना बच्चे, थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो गांव जो होते हैं बच्चे, छोटे छोटे गांव को मिलाकर क्या बनता है? तालुक बनता है। क्या बनता है? तालुक बनता है। तो मतलब 3 4 फिर 1 आएगा। इसी तरीके से आप ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता था बच्चे? कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता था। तो यही क्वेश्चन है जो बार बार आपको रिपीट होते रहते हैं और आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। तो बच्चे आपको बताना प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बच्चे फिर आपसे एक बार कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।